ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो स्कूल में बेहद होशियार थी, जिसकी अक्लमंदी की तारीफ हर टीचर करता था। सिपाही पिता की बेटी अपने मुस्तकबिल को बनाने में जुटी थी, लेकिन उस लड़की के पिता उसके फ्यूचर की फिक्र में कुछ और ही सोच रहे थे। और पुलिस वाले पिता ने अपनी 24 साल की बेटी की शादी एक विधायक से कर दी। तारीख 2 अगस्त 1996, दिन शुक्रवार। पुलिस और सियासत की अदावत पुरानी है, लेकिन सिपाही पिता ने अपनी बेटी का हाथ 34 साल के विधायक के हाथ में दे दिया। अतीक हाई स्कूल भी पास नहीं था, लेकिन शाइस्ता ग्रेजुएट थी। दोनों की उम्र में फासला करीब 10 साल का। अतीक ने शाइस्ता की समझदारी के बारे में सुन रखा था। अतीक ने रिश्ता कबूल कर लिया और इस तरह शाइस्ता की शादी विधायक अतीक अहमद के साथ हो गई। और शाइस्ता दामूपुर के मायके से निकलकर कसारी मसारी की बहू बन गई। शाइस्ता के पिता फारूक यूपी पुलिस में कांस्टेबल थे। में प्रयागराज के दामूपुर गांव में शाइस्ता का जन्म हुआ। 4 बहनों और 2 भाइयों में शाइस्ता सबसे बड़ी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाइस्ता बचपन से ही पिता के साथ थानों में बने सरकारी पुलिस क्वार्टर में रही। लंबे समय तक वो प्रतापगढ़ में रही। यहीं पर उसने अपनी काफी पढ़ाई भी पूरी की। आज के प्रयागराज और उस वक्त के इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद का बेटा अतीक अहमद 4थी बार विधायक था। उम्र करीब 34 साल। अतीक दबंग के तौर पर पहचान बना चुका था। पूरे प्रयागराज के साथ साथ पूर्वांचल और अवध तक अतीक अहमद का सिक्का चलने लगा। अबे तुम क्या समझे थे कि तुम ही बहुत बड़े गुंडा हो? ये इलाहाबाद है, पहले गोली बाद में बोली, समझे का? सियासी लोग अतीक के सामने बोलने से पहले कई बार सोचते थे। शादी होते ही अतीक की किस्मत मानो खुल गई। निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतने वाला अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका था। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 में 4थी बार विधायक चुना गया और इसके बाद अतीक अहमद का सियासी कद बढ़ता गया। 2002 में अतीक अहमद 5वीं बार विधायक चुना गया तो 2004 में अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंच गया। शादी के बाद अतीक और शाइस्ता के 5 बच्चे हुए। अतीक को कुदरत ने 5 बेटों से नवाजा। अतीक अपनी बढ़ती ताकत से फूले नहीं समा रहा था। अतीक को अपनी 5 बाजुओं पर नाज हो गया था। अतीक विधायक था, पूरे इलाके में रुतबा था। शाइस्ता को जुर्म के ये रास्ते पसंद नहीं थे, लेकिन चाहे अनचाहे वो भी अतीक के पाप लोक की साझीदार बनती गई। अतीक के आदमी है, तुमसे तुम्हें पता नहीं है क्या? हफ्ता आगे से ध्यान रखना, ठीक है? हाँ भाई, हफ्ता दे। तुझे पता नहीं है किस चीज का हफ्ता? अतीक के आदमी हम दे दे ना। बिल्कुल बाबूजी, लीजिए। आगे से ध्यान रखना है। अरे बिल्कुल बाबूजी। आज शाइस्ता के मायके में सन्नाटा है, वहां कोई नहीं। कल तलक जो कहकहों से आबाद आज उस घर में ताला पड़ा है। खौफ का सन्नाटा है। पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, सारे सामान यहाँ पर बिखरे पड़े हुए हैं। ये इनका गेस्ट रूम है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सामानें हैं सब पूरे फैले हुए हैं, कि किस तरीके से पूरा घर जो है वो फरार है। शाइस्ता परवीन का जो मायका है
ये उन्हीं का मैका है। यहाँ पर उनके जो पिताजी और भाई माँ सभी रहते थे। और एक ये मेरे पास ये अतीक अहमद का एक फ़ोटो एल्बम है जिसमें शाइस्ता परवीन और अतीक अहमद, उनका बड़ा बेटा ये उमर है। साथ ही साथ और भी फ़ोटो हैं। ये सभी फ़ोटो जो हैं इनके साथ इनके सभी बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा परिवार बिखर गया अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद। बच्चों की परवरिश करने वाली एक महिला अचानक जुर्म की दुनिया की हिस्सेदार बन गई और शाइस्ता की यह हिस्सेदारी 2005 से शुरू हुई, जब बीएसपी उम्मीदवार राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को उपचुनाव में हरा दिया। और यहीं से उस खूनी कहानी की शुरुआत होती है जिसमें शाइस्ता के हाथ रंग जाते हैं। तारीख 25 जनवरी 2005, जगह प्रयागराज। विधायक बनने के बाद राजू पाल जनता की सेवा में जुट गए, लेकिन डॉन अतीक अहमद बदले की आग में जल रहा था। और 25 जनवरी 2005 को बीएसपी विधायक राजू पाल एसआरएन हॉस्पिटल से निकले। विधायक राजू पाल अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे। अतीक के शूटर्स ने राजू पाल को दिन दहाड़े गोली बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के बाद यूपी में कोहराम मच गया। 2007 में सरकार बदल गई। मायावती ने मुख्यमंत्री बनते ही अतीक और उसके भाई अशरफ पर कार्रवाई शुरू कर दी। अतीक और अशरफ जेल चले गए। अतीक अशरफ के जेल जाने के बाद घर अकेला हो गया। अतीक के बेटे भी उस वक्त छोटे थे। ऐसे में अतीक के गैंग की कमान उसकी पत्नी शाइस्ता ने संभाली। लेकिन वक्त बदला। 2012 में सपा की सरकार आई। सीएम बने अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव ने अपने दुलारे अतीक अहमद को काल कोठरी से बाहर निकलवाया। 2014 में श्रावस्ती से चुनाव लड़ाया, लेकिन डॉन को दद्दन ने हरा दिया। दरअसल 2004 के बाद अतीक अहमद कभी कोई चुनाव जीत ही नहीं सका। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि साल 2017 का वक्त आ चुका था। योगी आदित्यनाथ सूबे के मुखिया बन गए थे और केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी सीएम। लिहाजा फूलपुर में उपचुनाव होना था। अतीक ने जेल से ही उपचुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रचार की कमान शाइस्ता परवीन ने संभाली। ये पहला मौका था जब शाइस्ता सियासी मंचों पर उतरने वाली। और बहुत इकरार करने पर हमने ये कदम उठाया। उनके कहने पर शाइस्ता के साथ उमर ने भी प्रचार किया। बाद में उमर पर अपहरण और बिल्डर की पिटाई का आरोप लगा। उमर पर 2 लाख का इनाम घोषित हुआ। इस मामले में उमर ने सरेंडर किया। फिलहाल वो लखनऊ जेल में है। उमर के जेल जाने के बाद अतीक का रसूख फिर गड़बड़ाया, लेकिन अतीक इस बात को जानता था कि बिना सियासी संरक्षण के वो आगे नहीं बढ़ सकता। लिहाजा अतीक ने जेल से ही बड़ा फैसला लिया। हेलो जी अब्बा, जी अब्बा, जी अब्बा। ओवैसी जी की? जी अब्बा। जी अब्बा। जी अब्बा। जी अब्बा। राजनीतिक संरक्षण में आने के लिए कई पार्टियों में रहने वाला अतीक अहमद मुस्लिम कार्ड खेलकर जेल से अपने परिवार को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ज्वाइन करवा देता है और असदुद्दीन ओवैसी माफिया अतीक के परिवार को गले लगा लेते हैं। कि जिस किसी पॉलिटिशियन का नाम प्रज्ञा होगा, अजय होगा, कुलदीप होगा, संगीत होगा, सुरेश होगा, कपिल होगा, वो लोकप्रिय नेता होगा।
और जिसका नाम अतीक होगा, जिसका नाम शहाब होगा, जिसका नाम मुख्तार होगा, वो बाहुबली हो जाएगा। ये रियलिटी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर कांड से पहले अगर कोई प्रोवोकेटिव स्पीच देते और गोरखपुर में कोई और भाषण दे देते और उसके बाद गड़बड़ हो जाती, तो हो सकता या फिर उनका उस समाज से ताल्लुक होता जिसके पास सत्ता है, तो यकीनन उनके खिलाफ भी केस विड्रॉ हो जाएगा। माफिया अतीक का परिवार ओवैसी की पार्टी में सक्रिय हो जाता है। डॉन अतीक अहमद के बेटे ओवैसी के साथ मंचों पर नजर आने लगते हैं। गैंगस्टर अतीक अहमद के बेटे ओवैसी की मौजूदगी में मंचों से तकरीरें करने लगे। सियासी घर में पैदा हुआ और बड़ा हुआ, जो कि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, अभी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन सियासी माहौल में रहा। उन्होंने जो जेल से खत आप अपने चाहने वाले भाइयों और बुजुर्गों के लिए भेजा है, और माफिया की पत्नी शाइस्ता ने माहौल बनाने के लिए जेल में बंद माफिया अतीक का खत पढ़ा। मेरे साथियों और नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। 2023 का साल जो परिवार पर बना काल। अतीक की तरह ही शाइस्ता भी अपना सियासी रास्ता बदलती गई और 2023 में शाइस्ता ने ओवैसी की पार्टी का दामन छोड़कर बीएसपी की मायावती को गले लगा लिया। जनवरी के महीने में मायावती के जन्मदिन से 10 दिन पहले यानी 5 जनवरी को शाइस्ता बीएसपी में शामिल हो गई। इसे सियासी मजबूरी ही कहा जा सकता है कि जिस अतीक को मायावती ने मिट्टी में मिलाने की शुरुआत की थी, शाइस्ता को उन्हीं मायावती की शान में कसीदे पढ़ने पड़े। तैयारी होने लगी प्रयागराज से मेयर के चुनाव की। शाइस्ता को उम्मीद थी कि बसपा के टिकट पर जीतकर प्रयागराज की मेयर बन जाएगी। अब शाइस्ता घरेलू महिला से आगे बढ़कर नेता बनने के रास्तों पर थी। उसने प्रयागराज में अपने लोगों से मिलना शुरू कर दिया, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद मायावती ने शाइस्ता का टिकट काट दिया। उमेश पाल हत्याकांड के पीछे शाइस्ता की ऐसी प्लानिंग थी जिसने बड़े बड़े गैंगस्टर को हिला दिया। उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने अहम भूमिका निभाई थी। शाइस्ता साजिश वाली बैठकों में शामिल होती थी। शाइस्ता परवीन वही जिसने उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग बनाई थी। शाइस्ता परवीन अतीक के इशारों पर उमेश पाल के खात्मे की खूनी तहरीर अतीक के शूटर्स के साथ मिलकर लिखी। का फोन आया है, तुम्हें कुछ काम बताना है, इन्हें इधर जाना है, तुमको उधर और इनको इधर। कोई बात नहीं भाभी, अब परेशान ना हो, हम देख लेंगे, उसकी टेंशन आप न लो, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम देख लेंगे। उमेश पाल की हत्या के लिए माफिया अतीक ने अपने शूटर तैयार किए और बेटे असद को कमान दी। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी शूटर्स के साथ उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। 19 फरवरी को अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अतीक गैंग के शूटर बल्ली उर्फ सुधांशु के घर प्लानिंग कर रही थी। तारीख 24 फरवरी 2023, जगह प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। राजू पाल की हत्या के आखिरी गवाह को अतीक की पत्नी शाइस्ता ने दिन दहाड़े गोलियों से भुनवा दी। अतीक के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के बाद यूपी पुलिस सूबे से माफियाओं के खत्म होने की मुनादी पीट रही, लेकिन गोलियों की तड़तड़ाहट ने ऐलान कर दिया कि अतीक की विरासत को संभालने के लिए उसके वारिस जिंदा। अतीक अहमद के खौफ को जिंदा रखने के लिए अतीक के गैंग की कमान लेडी डॉन के हाथ में है। इस लेडी डॉन ने सूबे की पुलिस की नाक में दम कर रखा है। लेडी डॉन बन गई है काले साम्राज्य की क्वीन। अतीक के जेल जाने के बाद से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर अपनी दहशत को जिंदा रखने के लिए लेडी डॉन प्रयागराज की गलियों में धाएं धाएं कर रही थी। अतीक के काले साम्राज्य की शाइस्ता क्वीन बन गई थी। हालांकि इससे पहले पुलिस शाइस्ता के नाम काली संपत्ति को पहले ही जब्त कर चुकी है। तीसरी वजह, शाइस्ता को अतीक के हर कारनामे की जानकारी।
अतीक और उसके परिवार की 11,684 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो चुकी है। ईडी लगातार अतीक और उसके परिवार पर कार्रवाई कर रही है। अतीक की 100 बेनामी संपत्ति जब्त हो चुकी है। अतीक के हर कांड, हर कारनामे की शाइस्ता को जानकारी है। शाइस्ता को डर है कि अतीक को मरवाने वाले उसकी भी हत्या करा सकते हैं। डॉन शाइस्ता तक पहुंचने के लिए खाकी हर जगह खाक छान रही है, लेकिन उस तक पहुंचना फिलहाल मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बना है। उत्तर प्रदेश की जो लेडी डॉन पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड बनी है, जिसके सिर पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा है, वो लेडी डॉन माफिया अतीक अहमद के काले साम्राज्य को बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। बेटे असद के जनाजे में शाइस्ता शामिल नहीं हुई, लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता जरूर सामने आएगी। लेकिन पत्थर दिल शाइस्ता अपने पति अतीक के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने शाइस्ता की ड्रोन से तलाश भी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।